नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोचक कहानियां में, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं हर बार एक नई रोचक कहानी। आज की कहानी में हम जानेंगे कि एक राज्य के लिए सुयोग्य उत्तराधिकारी कैसे मिला। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा के 4 पुत्र थे। चारों ही बहुत बुद्धिमान थे। राजा भी एक कुशल शासक था, लेकिन वह बहुत परेशान था। वह यह निश्चय ही नहीं कर पा रहा था कि वह किस राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी बनाए, क्योंकि सभी राजकुमार एक से बढ़कर एक बुद्धिमान थे। उसने अपने पड़ोसी मित्र राजा से इस बारे में चर्चा की। राजा के मित्र ने कहा कि तुम चारों राजकुमारों को मेरे राज्य में भेजो। मैं वहां पर कुछ दिन इन्हें रखूंगा और उसके पश्चात तुम्हें बताऊंगा कि सबसे अधिक बुद्धिमान कौन सा राजकुमार है। राजा ने अपने चारों पुत्रों को अपने मित्र राजा के यहाँ भेजने का निश्चय किया। चारों राजकुमार पड़ोसी राज्य में जाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे रास्ते में जा रहे थे। अचानक ही उनमें से पहले राजकुमार ने कहा कि यहाँ से अभी अभी एक ऊंट गया है। ऐसा सुनकर दूसरे ने कहा कि हाँ, वह ऊंट एक आंख से काना है, अर्थात वह एक ही आंख से देख सकता है। अब तीसरे राजकुमार ने कहा कि हाँ, ऐसा ही है, किंतु उस ऊंट की पीठ पर एक शक्कर की बोरी भी लदी हुई है। तभी चौथा राजकुमार बोला कि तुम्हारी तीनों की बात बिल्कुल सही है, किंतु यह बात भी सही है कि वह ऊंट अकेला ही जा रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। ऐसी बातें करते हुए राजकुमार आगे बढ़ गए। अचानक से पीछे से एक आदमी आया और उन राजकुमारों के पास रुक गया और उनसे पूछने लगा कि क्या तुमने एक ऊंट यहां से जाते हुए देखा है? तभी दूसरा राजकुमार बोला कि वह ऊंट तो काना है। तभी तीसरे राजकुमार ने कहा कि उसकी पीठ पर शक्कर की बोरी भी लदी हुई है। और चौथे राजकुमार ने कहा कि उस ऊंट के साथ कोई भी नहीं है, वह अकेला ही जा रहा है। यह सुनकर वह आदमी बोला कि तो बताओ फिर मेरा ऊंट कहाँ है? राजकुमारों ने कहा कि वे नहीं जानते कि उसका ऊंट कहाँ है, क्योंकि उन्होंने उसे देखा ही नहीं। तब वह आदमी बोला कि देखा नहीं तो तुम यह सब कैसे जानते हो? राजकुमारों ने कहा कि यह तो उनका केवल अनुमान मात्र है। इस रेत पर ऊंट के पैरों के निशान इस दिशा में जा रहे हैं। यह देखकर हमें पता चला कि यहां से एक ऊंट गया है। इस पर दूसरे राजकुमार ने कहा कि वह ऊंट एक आंख से काना है। इस बात का अनुमान इस तरह लगता है कि उस रास्ते के दोनों ओर हरी हरी घास खड़ी हुई है, लेकिन केवल एक तरफ की घास खाई हुई है और दूसरी तरफ की घास ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि उस ऊंट को केवल एक आंख से ही दिखाई देता है, अतः वह काना है। और इन निशानों के साथ साथ थोड़ी शक्कर बिखरी हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी पीठ पर शक्कर की बोरी लदी हुई है। और यह रस्सी का निशान यह दर्शा रहा है कि वह अकेला है। यदि कोई उसके साथ होता तो रस्सी उसने पकड़ होती। ऐसा सुनकर वह आदमी और राजकुमार वहां से चले जाते हैं। राजकुमार थोड़ी ही दूर जा पाते हैं कि एक आदमी कुछ ढूंढता हुआ उनके पास आता है और उनसे कहता है कि क्या तुमने यहां से एक औरत को जाते हुए देखा है? तभी राजकुमार कहते हैं कि हाँ, इधर से एक औरत तो गई है और वह शादीशुदा है। तीसरे राजकुमार ने कहा कि वह स्त्री गर्भवती भी है। तभी चौथे राजकुमार ने यह कहा कि शायद वह अपने घर से लड़कर आई हुई है। इतना सुनकर वह आदमी बोला, तो बताओ कि मेरी स्त्री कहाँ है? सभी राजकुमारों ने कहा कि वे नहीं जानते कि वह स्त्री कहाँ है, क्योंकि उन्होंने उसे देखा ही नहीं। वह आदमी बोला, यदि तुमने उसे नहीं देखा तो सारी बातें तुम कैसे जानते हो? यदि राजकुमारों ने किसी को देखा ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चला कि यहां से कोई स्त्री गई है? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।